सावन के दीप, शिव जी की प्रतिज्ञा का अनोखा चमत्कार। कल्पना कीजिए, सावन की वो घनघोर रात, जब हवाओं में कच्ची मिट्टी की खुशबू घुल रही हो, आसमान में छाए बादलों से बिजली चमक रही हो और चारों ओर मंदिरों से गूंजती ओंकार, घंटियों और डमरू की अनिवार्य ध्वनि। जब पूरा गांव जाग रहा हो, कच्ची झोपड़ियों की छतों पर लोग सूखे के डर से माथा टेक रहे हों और नदियां रुककर देख रही हों। क्या इस बार सचमुच कोई चमत्कार होगा? आज जो कथा आप सुनने वाले हैं, उसमें है विनती की ताकत, बचपन की मासूम हिम्मत, प्रेम और ईश्वर से पक्का संवाद। कहानी ऐसी कि एक बार शुरू कर ली तो आखिर तक सुनना समझना जरूरी महसूस होगा। प्रेम, रोमांच और दिव्यता की कई परतों से होकर। आप तैयार हैं? बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक मोटे जंगलों के बीच बसा था नीलकंठपुर गांव। कहा जाता था, यहाँ का सावन बाकी जहानों से अलग होता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि की रात गांव के बीच वाले बूढ़े पीपल पर हजारों दीप जलाए जाते और बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई घर घर जाकर तेल, बाती, चावल और फूल इकट्ठा करते। कहा जाता था, जिस घर का दिया सबसे अंत तक जले, वहां साल भर खुशी, बरकत और स्वास्थ्य रहता। इसी गांव में थी एक नन्ही लड़की, नंदिनी। उम्र भले छोटी, पर उसकी आंखों में थी संसार का सारा भरोसा और चेहरे पर कोई दुख या डर का चिन्ह नहीं। उसकी माँ शांता गांव की सबसे धीरज वाली और पिता गजानन मिट्टी के दीप बनाने में निपुण। पर इस बार गांव की फिजा अलग थी। 3 साल से सावन जैसे रूठ गया था। बेहिसाब सूखा, नदी की धार रुक गई थी, खेत प्यासे, मवेशी थके और गांव का हर वृद्ध शिवजी से मानो खफा। सावन के पहले दिन मंच पर पूरे गांव में घोषणा हुई, अगर इस बार शिवरात्रि की रात सबका दिया एक साथ जलेगा तो बाबा भोलेनाथ खुद आशीष देने आएंगे। सबको विश्वास दिलाना था, डर भगाना था। लेकिन डर के बादल गहरे हो चुके थे। गांव में अफवाह थी, शिव जी का देवता वही गांव समझा जाता है जहां सबका दिया मिलकर रात भर शिवमय उजाला भर दे। यही वजह थी कि सारे घर अपना अपना दीप बनाकर लाए। लेकिन अंतस में डर और निराशा छुपी थी। यहीं से नंदिनी की रोचक यात्रा शुरू हुई। मां ने उसे 2 दीप, थोड़ा तेल और एक मुट्ठी चावल देकर भेजा। बेटी, अपना दीप किसी के आगे कभी न बुझने देना। ये न सिर्फ हमारा, पूरा गांव का सौभाग्य है। नंदिनी ने सारे गांव का चक्कर लगाया। जहां भी गई, पाया कि लोग अपने अपने दीप को अपने घर के अंदर छुपाकर रखने लगे। कोई भी सामूहिक उजाले के लिए तैयार नहीं। एक ने कहा, कहीं मेरा दिया बुझ गया तो बदन सीबी मेरे सिर ना आ जाए। दूसरे ने टोका, पराया दिया दिखाने का क्या फायदा? यहां सब खुद की सलामती चाहते हैं। दिन बीतते गए। नंदिनी ने जोड़ी जोड़ाई के तेल से, कांपते हाथों से अपना दीप जलाया और गांव के चौपाल तक ले गई। वहां गांव के बाकी बच्चों से उसने मिलकर कहा, क्यों ना हम सब बच्चे मिलकर अपने अपने दीप एक कतार में सजाएं? बड़ों ने पहले हंसी उड़ाई, नादान हो, ये बच्चा लोग क्या कर लेंगे? बारिश कसम खा चुकी है लौटने की। शिव जी नाराज है। पर बच्चों में जोश था, हिम्मत थी। बीती रात शिवरात्रि आई। पूरी रात आसमान में बिजली। सोचा गया, आज तो हर दीप का बुझना तय है। मगर नंदिनी और उसके दोस्त, बच्चे बच्चे अपनी कतार में दीप लेकर मंदिर के बाहरी चबूतरे पर बैठ गए, एक दूसरे की हथेली थामे। अचानक हवा तेज चली। कई बड़ों के बड़े बड़े दीप बुझ गए, पर बच्चों के दीप हाथों के घेर में मेहनत और प्रार्थना के संग चमकते रहे। अचानक मंदिर के पुजारी भागते भागते आए। उनके हाथ में पुरानी सी पूजा की थाली थी। उसमें बेलपत्र, कुछ फूल और सिंदूर पड़ा था। उन्होंने घबराकर कहा, आज के दिन पूरा गांव एकजुट न हुआ तो सावन का शाप नहीं टूटेगा। बच्चों, क्या तुम लोग अपने दीपों को मंदिर के भीतर लाके बाबा भोलेनाथ के चरणों में लगा सकते हो? नंदिनी आगे बढ़ी, बोली, बाबा, हर दीप की लौ को समेटकर, मिलजुल कर
सब एक संग शिव के चरणों में लगाइए। पूजा की थाली उनके मन, दया और विश्वास में घुल गई। पूरे गांव ने देखा, बच्चों की कतार के दीप मंदिर की सीढ़ियों पर सजे। एक अद्भुत मीठी तेज हवा बही और सबका दिया एक साथ झिलमिलाया। उसी क्षण जैसे आश्चर्य हो गया। नदी के किनारे से पानी का जोर शोर आया। सूखी धरती ने हल्की गीली खुशबू उगली और आसमान से बूंदों की पहली झड़ी टूट पड़ी। लोगों ने दौड़कर देखा, गांव की छोटी सी नदी हिलोरे लेने लगी। सूखी नालियां भरने लगी। दीपों की कतार में से एक तेज रोशनी मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी और शिवलिंग की सतह पर सीधा पड़ गई। पुजारी ने उस अद्भुत उजाले के बीच गदगद स्वर में मंत्र पढ़ा। मन, समाज, घर घर का अभिषेक हुआ। सारे गांव के लोग रोते मुस्कुराते मंदिर के बाहर दीपों की कतार में मिलकर बल्ब नहीं, अपनी आंखों के आंसू बहा रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ मजदूर, किसान और बुढ़िया सबने मान लिया कि बच्चों की मासूम पूजा, समर्पण और साझा दीप ही असली सावन का वरदान है। बूढ़े पीपल के नीचे अब हर वर्ष बच्चों का जुलूस निकलता, हर घर का दिया मंदिर लाया जाता और ऐसी बारिश होती कि सारी सूखी रूहें अमर हो जाती। धीरे धीरे नंदिनी की दीवानगी, पवित्रता और साहस, जिसे पहले हंसी और डर का कारण समझा गया था, आज सारे गांव का उत्सव बन गई। बचपन की मासूम उष्मा, सामूहिकता की शक्ति और सच्ची भक्ति ने शिव का वह दिल छुआ जो वर्षों उदास था। आज भी जब आप नीलकंठपुर की गलियों से गुजरें तो हर शिवरात्रि के दिन बच्चों, बड़ों, सबकी हथेलियों में जलता हुआ एक दीप मिलेगा। यही सावन के दीप गांव के इतिहास, भक्ति और बदलाव का सबसे बड़ा चमत्कार बन चुके हैं। अगर इस दिल छू लेने वाली कहानी ने आपकी आत्मा का कोई कोना उजाला कर दिया, आपको फिर विश्वास, साहस और वास्तविक भक्ति की याद दिला दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया और अनुभूतियां कमेंट में बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर लौट सकें एक नई, दिलकश और प्रेरणादायक शिव कथा के साथ। हर हर महादेव।